नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आए हैं जो आपके वर्तमान के साथ साथ भूत को और भूत के साथ साथ भविष्य को भी निर्धारित करेगी। जी हाँ साथियों, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान और हमारे औकात की लड़ाई है। जी हाँ साथियों, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, प्रोन्नति भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। लेकिन मिलेगा कब? जी हाँ साथियों, 19 वर्षों से प्रोन्नति की बाट जोड़ है नियोजित शिक्षकों को। आखिर प्रोन्नति कब मिलेगा? कब मिलेगा प्रोन्नति? बिहार सरकार हमें अपना दुश्मन मानती है। तो बिहार सरकार को ये कहना चाहूँगा साथियों, नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। अरे प्रमोशन दे दो प्यार से, वरना तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ साथियों, इसी जोरदार शायरी के साथ आज देखेंगे कि 19 वर्षों से जो प्रमोशन की बात जोड़ रहे हैं हम नियोजित शिक्षक, तो आखिर उनको प्रमोशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी पर विचार करेंगे। और आप सभी विद्वान शिक्षकों का बहुमूल्य कमेंट की जरूर इसमें आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अपने बहुमूल्य कमेंट को जरूर लिखें, क्योंकि लाखों शिक्षक जो इस चैनल को देख रहे हैं साथियों, उनके कमेंट के द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन होता है और आगे की रणनीति भी तैयार की जाती है। जी हाँ साथियों, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कम से कम अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अवश्य करें। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, ये रहा प्रोन्नति का पहला स्लाइड। किसी संगठन में जो है साथियों आपको पदोन्नति मिलती है, आपका पद ऊंचा हो जाता है तो उसे प्रमोशन कहा जाता है। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम जो है 2014 में जो है प्रमोशन पर कार्रवाई की गई। कोर्ट ने जो है 4.5 महीने के 4 महीने के बदले 5.5 महीने का समय दिया, लेकिन प्रोन्नति नहीं दे पाई बिहार सरकार। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है सशरीर उपस्थित होकर हलफनामा दायर किए, लेकिन प्रोन्नति मिल नहीं पाया। और अवहेलना का अवमानना और अवमानना का भी अवमानना बाद दायर हो चुका है साथियों। तो क्या कुछ है इस अंक में, जानेंगे आगे के वीडियो में। जी हां साथियों, देख लेते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नियोजित शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति, अधिकारियों पर हो सकेगी कार्रवाई। जी हां साथियों, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। जी हां साथियों, यदि बात करें तो सर्वप्रथम जो प्रोन्नति को लेकर के जो केस दायर किया गया 2014 में दायर किया गया, क्योंकि शिक्षक साथी जो है प्रोन्नति की जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके थे और वो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाने के लिए प्रोन्नति चाहते थे। जी हां साथियों, तो जब केस दायर किया गया तब 2014 में ये 94 नंबर का केस था और 26 अगस्त 2016 को 6 माह के अंदर कोर्ट के द्वारा प्रोन्नति देने की बात कही गई। जी हां साथियों, इस पर जो है हलफनामा या शपथ पत्र दायर किया गया और 6 महीने का टाइमलाइन जो कि लिया गया प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा। ये टाइमलाइन बिल्कुल समाप्त हो गया साथियों। और 2017 में जो है फरवरी में फिर उस पर अवमानना वाद दायर किया गया और उसके बाद फिर कोर्ट में हाजिर होना पड़ा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को। और अवमानना वाद की जो सुनवाई हुई वो सुनवाई 13 सितंबर 2019 को हुई साथियों, जिसमें ये कहा गया साथियों कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार खुद आए और यहाँ पर जो है वो इस मामले को निष्पादित करे और इसमें जो कोर्ट का फैसला है उस पर अमल करे। जी हाँ साथियों, 4 महीने का समय उन्होंने मांगा प्रोन्नति देने के लिए नियोजित शिक्षकों को, बदले में कोर्ट ने उन्हें जो है 5.5 महीने का समय दिया। जी हाँ साथियों, ये टाइमलाइन फरवरी 2020 तक का था। फरवरी 2020 तक के टाइमलाइन को पार हो गया और जो ये केस किया गया था साथियों, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो कि बंशीधर ब्रजवासी आपको दिख रहे हैं साथियों, रोशन कुमार दिख रहे हैं, इन लोगों के द्वारा जो केस किया गया था, इस केस पर जो आउटपुट होना चाहिए था, जो रिजल्ट होना चाहिए था, वो रिजल्ट अब तक नहीं मिल पाया। नतीजा क्या हुआ साथियों, जो 19 वर्षों से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की आस देख रहे थे शिक्षक, उन शिक्षकों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि ये शिक्षक निरीह प्राणी होते हैं साथियों। ये सिर्फ सभी जो है खामियाजा को, दूसरे के दोषों को सह लेते हैं, कभी अटैक या आक्रमण करना जानते नहीं है साथियों। यही कारण है कि सभी लोग दबा देते हैं। और यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर की बात थी
तो वो कोर्ट की अवहेलना करे या अवमानना की अवहेलना करे तो क्या होता है साथियों? IAS का मतलब तो होता ही है साथियों आई एम सेफ। जी हाँ साथियों, आई एम सेफ। तो उन्हें कोर्ट भी कुछ नहीं करता। यहाँ पर एक छोटा सा बात है, एक छोटा सा बच्चा सोनू कुमार कह देता है कि दीपक कुमार को कुछ नहीं आता, तो उन पर कार्रवाई हो जाती है, उन्हें स्कूल से हटा दिया जाता है। लेकिन वो तो दीपक कुमार वही दीपक कुमार है जिसे इसी सरकार ने बहाल किया है साथियों। तो सरकार अपनी गलती को नहीं देखते हैं, अपनी गलती को बचाने के लिए दूसरे पर जो है ठिकरा फोड़ देते हैं। तो यहां पर यह बात हो गई, अवमानना की भी अवहेलना हो गई और अवहेलना का भी अवमानना दायर किया गया है साथियों अप्रैल 2022 में। जी हां साथियों, अप्रैल 2022 में अवहेलना का भी अवमानना दायर की गई है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा। और बार बार लिखित जो है मांग किया गया है, लिखित जो है कन्वर्सेशन किया गया है कोर्ट के द्वारा कि आप जो है इस पर कार्रवाई करें और इसको अमल में लाए। लेकिन बार बार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा, बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा लिखित आवेदन देने के बाद, लिखित रिमाइंडर देने के बाद भी कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है और थक कर अंत में अवहेलना का अवमानना दायर कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे नियोजित शिक्षकों को मिल पाएगा उनका हक, मिल पाएगा प्रोन्नति? ये एक बड़ा प्रश्न है साथियों, जिस पर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। अवहेलना या अवमानना का मतलब होता है सीधा अपमान करना। जी हाँ साथियों, और इस अपमान की जब बात होती है तो इसे देखा गया, खंगाला गया गूगल में, तो जब भी कोई व्यक्ति, चाहे कोई संस्था, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कोर्ट की अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है, सजा देनी पड़ती है और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर नियोजित शिक्षकों की बात है और इस प्रमोशन को देने के बाद सरकार को भारी आर्थिक क्षति होगी, तो कोर्ट तो सरकार के हाथ का कठपुतली बना हुआ है साथियों। और कोर्ट ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए साथियों, जो जितेंद्र कुमार जो है केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री, वो क्या कहते हैं? उनका कहना है अक्सर मुकदमेबाजी के चलते विभिन्न मंत्रालयों में पदोन्नति में देरी होती है। जी हां साथियों, ये जितेंद्र कुमार जो है केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जो है वो कहते हैं। तो यहां हमारा भी मामला यही है, जो मुकदमेबाजी हो रही है, लेकिन मुकदमेबाजी के बाद भी जो आउटपुट निकला है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है हमें प्रोन्नति देने का, उसके बावजूद भी हमें नहीं मिला है। जी हां साथियों, यहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रोन्नति देने के लिए कई बार पत्र लिखा गया, इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जी हां साथियों, क्योंकि यहां पर कोर्ट जो है सरकार के हाथ की कठपुतली बनी हुई है और उसे जैसे चाह रही है बिहार सरकार, और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग उसे नचा रही है। तो कारण जान लीजिए साथियों कि सरकार क्यों नहीं दे रही है प्रोन्नति। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो कारण आप बखूबी जान रहे हैं साथियों, क्योंकि यदि प्रोन्नति दे दे तो लाखों शिक्षक प्रोन्नति के हकदार हैं और इससे सरकार के बजट पर भारी बोझ पड़ेगा। सरकार को अरबों की राशि देनी होगी और प्रत्येक शिक्षक को लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक एरियर मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये सरकार जो बेईमान सरकार है, उसे बेईमानी को छोड़ करके ईमानदारी पर आना पड़ेगा। और जब ईमानदारी पर आएगी तो जो बीपीएससी का एग्जाम भी हो रहा है साथियों, इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी और सारे के सारे प्रधानाध्यापक के सीट भी जो है प्रमोशन द्वारा भर जाएंगे, क्योंकि स्नातक ग्रेड के भी बहुत से प्रशिक्षित शिक्षक जो मिनिमम क्राइटेरिया है 5 वर्ष का, वो पूरा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को तो नियमित शिक्षकों का जो फंड है उससे समाप्त होने से बचाना है और शिक्षकों का लगातार शोषण करते रहना है। जी हाँ साथियों, वही शिक्षक जिसे वो अपना कर्मी भी नहीं मानती है, लेकिन उसी के बलबूते पर सभी कामों को करती है और लगातार हथकंडा अपनाकर उसका शोषण करते रहती है। इसी शोषण के कड़ी को जारी रखने के लिए बीपीएससी का एग्जाम निकला है। जी हां साथियों, यदि आज के डेट में हमें प्रमोशन मिल जाता है तो बीपीएससी के एग्जाम को पास करने के बाद जो सैलरी मिलेगी, जो कि लगभग 42,000 के आसपास मिनिमम बनता है, प्रमोशन के बाद साथियों 50,000 के आसपास सैलरी बन जाएगा कुछ शिक्षकों का। जी हां साथियों, तो सरकार नहीं देना चाहती है, क्योंकि अरबों खरबों की राशि सरकार की जो
है वो शिक्षकों के पीछे व्यर्थ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उस राशि को बचाना है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। जी हाँ साथियों, तो वोट बैंक को बचाने के लिए सरकार जो है अरबों खरबों की राशि को जो है बचाना चाहती है और इसी कड़ी में वो प्रमोशन को नहीं देना चाहती है। जी हाँ साथियों, तो अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है आपके सामने, जो कि आप प्रमोशन के हकदार हैं, आपने कोर्ट में केस जीता है, आपने अवहेलना के प्रति अवमानना भी दायर किया है और आप एक जेन्युइन रास्ते को अपना रहे हैं। फिर भी सरकार यदि आपको प्रमोशन नहीं देती है तो हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा जो है यक्ष प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, जिस प्रश्न का जवाब हम ही शिक्षक को खोजना पड़ेगा, इसी 4.5 लाख शिक्षकों को खोजना पड़ेगा और इसी जवाब को जो है कार्य रूप में लाना पड़ेगा, तब जाकर हमें इस सरकार से प्रमोशन मिल जाएगा। अन्यथा के स्थिति में साथियों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। जी हां साथियों, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से यहां कुछ नहीं मिलता, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। जी हां साथियों, हमें अपना इतिहास पैदा करना पड़ेगा और इस निकम्मी गूंगी बाहरी सरकार को यह दिखाना पड़ेगा कि हम नियोजित शिक्षक भी छीन कर अपना अधिकार ले सकते हैं। तो क्या कुछ है प्रमोशन लेने के लिए आपके पास, क्या कुछ करना चाहिए हम शिक्षकों को, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें, क्योंकि ये आपके भूत के साथ साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की लड़ाई है और आपके औकात हैसियत के साथ साथ अस्तित्व की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए क्या हथकंडा हमें अपनाना चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले संकलन में एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता है आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत।